आज मैं इसके साथ करूँगा सब कुछ, वो भी इसकी पति के मर्जी से। यार पैसा भी क्या अजीब चीज़ है। कर्ज देने का तो बहुत ही बड़ा फायदा हो गया। अरे यार इतनी सुंदर बीवी, इसकी तो शादी अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी। पागल कहीं का। चलो, मुझे क्या, मैं तो बस अपना काम निपटाता हूँ। कौन हो तुम? और अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो, मुझे नहीं पहचाना? अरे भाभी जी, मुझे पहचानो। तुम्हारे पति ने मेरे बारे में तुम्हें बताया नहीं क्या? मेरे पति ने? और मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगी? हो कौन तुम? लो, कर लो बात। अरे वो, मैंने ना तुम्हारी शादी में 1 लाख रुपए दिया तुम्हारे पति को। और पहले से मेरे 2 लाख रुपए हैं। 3 लाख रुपए हैं मेरे उस पे। तो उससे पैसे तो दिए जाएंगे नहीं। तो उसने एक मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी पत्नी के साथ सब कुछ कर लो, फुल नाइट, और पैसे माफ कर दो। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, सौदा मंजूर है। और वैसे भी शादी को तो अभी 3 दिन हुए हैं। फुल मजा आएगा भाभी में तो। अब बताओ, जल्दी चालू करो, देखो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लिया होगा कर्जा, लेकिन ये सब करने को ये नहीं कर सकते वो। और तुम झूठ बोल रहे हो मेरे पति के बारे में। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मजदूर है वो कहीं का अमीर नहीं है जो 3 लाख रुपए यूं ही दे देगा। अरे उसकी मर्जी है, वरना मैं कैसे आ जाता? उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अगर कर्ज होता, हाँ कर्ज है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। हाँ, वो कमा के दे देंगे तुम्हें पैसे, लेकिन ये सब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ऐसा भी कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे। अरे कैसे दे देगा कमा के वो? अगर वो देता तो 2 लाख रुपए पहले से ही है मेरे। अरे भाभी जी, जब तुम्हारे पति को ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्या ऐतराज है? हैं? अरे 10-20 मिनट की बात है। नाई में फुल सर्विस ले रहा तुम्हारी, फुल नाइट। बस 10-20 मिनट में मेरा सब निपट जाएगा। चलो चलो, फटाफट कपड़े उतारो। तुम जाओ यहाँ से। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और मैं अपने पति से पूछूंगी। अरे ये क्या बात हुई? अरे मैं पूछ कर ही तो आया हूँ। पागल कहीं का साला। कमीना मुझसे बोल रहा था कि मेरा अपनी पत्नी से बता दिया, और तुमसे कोई बात नहीं बताई? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आप जाओ यहाँ से। देखो भाभी जी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 3 लाख रुपए का कर्जा है उस पर। अगर मैं पैसे नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं होते। और 3 लाख रुपए बहुत मोटी रकम होती है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। और अगर उसने ना बोला है ना, तो तुम उससे बोलना ही मत। कोई बात नहीं, क्या चाहता है, मैं उसके पैसे माफ कर दूंगा। वरना तुम्हें तो वो खर्चे के लिए भी देगा कई साल। वो मेरा कर्जा देगा या तुम्हें खर्चे के लिए देगा? बोलो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब गलत है। अरे सही गलत के चक्कर में मत पड़ो। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं। अच्छा एक काम करो, तुम फोन पे बात करो उससे। फोन पे? नहीं, मैं शाम को ही बात करूंगी। अरे मैंने कहा तुम फोन कर लो। उठाओ फोन, करो बात। अगर वो ये बात नहीं बोले तब बताना। तुम यहीं बैठो, मैं जरा बात करके आती हूँ। एक लड़का घर आया है, वो बोल रहा है मेरे 700, तुम्हारे पति पे 3 लाख का कर्जा है। क्या ये सब सच है? घर पे आया है और 700? तीन, अरे हाँ, 3 लाख रुपया कर्जा तो है। वो घर पे आ गया? हाँ, वो मेरे से बहुत जिद कर रहा है। क्या तुमने बोला है ये सब करने के लिए? ये तो बहुत गलत बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? और हाँ सुनो, वो क्या है ना यार, मैंने उससे पैसे ले रखे हैं, और वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, परेशान करता है। मैं मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूँ। अगर यही चलता रहा ना तो मैं एक ना एक दिन खुदकुशी कर लूंगा। क्या करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना।
मुझे पता थी आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते उससे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। चलो ठीक है, अच्छे से हैंडल करना। ठीक है, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे आ गई भाभी जी, हाँ बात हो गई। हाँ, हो गई बात। बोल रहे हैं 3 लाख का कर्जा, पर मैंने भी सोच लिया जब 3 लाख का कर्जा है तो पति के काम आना पत्नी का फर्ज बनता है। हाँ, मैं यही तो बात समझा रहा हूँ तुम्हें भाभी। देखो, अब 10-20 मिनट में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारी 2-3 दिन पहले तो शादी हुई है, तुम्हें तो वैसे भी सब एक्सपीरियंस होगा ना। वो तो है, 2-3 मिनट में क्या जा रहा है, जब कर्जा माफ हो रहा है तो 2-3 मिनट छोड़ो, तुम्हारे लिए पूरी नाइट है। ओह क्या बात है भाभी जी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे 3 लाख तो छोड़ो, मैं तुम्हें 1 लाख और दे दूंगा। कर्जा तो माफ कर दोगे ना? अरे कर्जा माफ हो गया, क्यों परेशान हो रही हो। बस ठीक। तुम अब इस रात को रंगीन करो। और ये क्या है। ये ये दूध है तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, अभी 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी और सुहागरात बनी थी। मुझे ना प्रैक्टिस है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सुहागरात बनाए, और जो भी कुछ करना है तो मैं अपना पति समझ के ही करूँ, क्योंकि ये सब पति के साथ होता है ना। अरे इतनी, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, मतलब ये रियल है। अरे भाभी जी, क्या इतनी, मैं तो, दिमाग मेरा चकरा गया। इतनी खुशी, मतलब इतनी समझदार हो तुम, और उस पागल के, क्या भाभी तुमने क्या देखा उसके अंदर जो उससे शादी कर ली। तुम तो इतनी समझदार हो। अरे इतनी समझदार औरत तो घर को माला माल कर देगी। तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा अपनी खुशी से। बस तुम, बस मेरी रंगीन रात कर दो बस, और मुझे अच्छे से खुश कर दो। और रही बात दूध की, तो दूध तो हम बाद में पी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, दूध पियो, दूध से एनर्जी आएगी आपको, अच्छा लगेगा, क्योंकि दूध पिलाना तो अच्छा है ना। और पहली रात में दूध पिलाते हैं ना अपने पति को, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ पहली बार है तो दूध पिलाकर ही होना चाहिए। तुम दूध पियो और फुल नाइट और फुल मज़ा हाँ। आएगा आपको। अरे यार, सच में तुम ये सब रियल में बोल रही हो या मजाक कर रही हो। हम्म, कर्जा मजाक क्यों करूँगी मैं, कर्जा है ना, हाँ, उसे तो। वो बात तो है। वैसे भी 3 लाख का कर्जा कोई छोटा मोटा कर्जा थोड़ी ना होता है। हम्म, और वैसे देखो, तुम 10-20 मिनट में ही अपना सब कर्जा उतार दोगी, और वो एक पागल, उससे 3-4 साल से कर्जा नहीं उतरा, मेंटल कहीं का। अरे मुझे पहले बता दिया होता कि इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है, तो मैं तो वैसे भी और दे देता, 1-2 लाख तो ऐसे ही दे देता। अच्छा, हाँ। वैसे आप दूध पियो ना। अरे भाभी जी, दूध तो मैं पी लूंगा, दूध की इतनी बड़ी बात नहीं है। वो क्या है ना, दूध मुझे नुकसान दे देता है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर नुकसान तो होना नहीं चाहिए, सब काम ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसे तैसे तो भाभी जी मानी है। मैं तो पता क्या सोच रहा था कि तुम कभी नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हारे जो एक्सप्रेशन ऐसे थे, मैं तो डर गया। पर तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे पति तुम्हारा काफी समझदार है, जो इस काम के लिए तुम्हें इजाजत दे दी। मतलब 3 लाख रुपए कमाने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ा रहता, तब नहीं दे जाते। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें और ही पैसे दूंगा। तो अब चलो शुरू करें। हाँ हाँ, शुरू तो करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो पूरी करो ना। दूध पियो, और दूध, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पति बनकर ही ये सब कुछ करें। अरे यार, दूध का क्या है, दूध तो हम पी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूध का क्या मुद्दा है, ये लो, इतना भी नुकसान नहीं देता कि मैं पी ना सकूं। ये नुकसान नहीं देगा तुम्हें, एनर्जी देगा, और इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं यार भाभी जी, मुझे बचपन से दूध नुकसान देता है, तभी पी लेता हूँ ना, तो मतलब शरीर में ना एकदम एलर्जी सी हो जाती है। एलर्जी सी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम मेरे कहने से नहीं पी सकते? अरे मुझे अच्छा लगेगा।
अरे तुम्हारे कहने से तो मैं जहर ही पी लूंगा। रियली तुम ना इतनी सुंदर हो कि बस मैं क्या ही बताऊं। ये लो, दूध भी पी लिया। अब तुम फटाफट कपड़े उतारो। हाँ हाँ रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। थोड़ी बातें अच्छी अच्छी और करो ना, तुम बहुत अच्छे लगते हो बोलते हुए। अरे बात है। हाँ। अरे भाभी जी, ये क्या क्या था इसमें? मेरे गले में थोड़ा गला सा कट रहा है। कुछ भी नहीं, बस इसमें ना बेहोशी की दवाई थी। बेहोशी की? तुमने इसमें बेहोशी की दवाई क्यों दी थी? हाँ, इतने तुम बेहोश हो जाओगे और मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी। पुलिस को? पर पुलिस को क्यों? क्योंकि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे ना। मेरा और मेरे पति का 3 लाख का कर्जा देकर तुम एक औरत का जिस्म खरीद रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब तू चैन की नींद सो और मैं पुलिस को बुलाकर तुझ पे अरे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी, तू सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं भाभी जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। ऐसा मत करना प्लीज। ऐसा कर्ज दे देकर पता ना कितने लोगों को लूटा होगा इसने। इसके साथ तो मैं ऐसा करूंगी, जिंदगी भर याद करेगा।